इतना कार्यक्रम बनते ही लोगों के मस्तिष्क में ये बात आते ही बहुत बड़ा वजन हल्का हो जाएगा। शासकों से अनुरोध कर लिए, समाज से अनुरोध कर लिए, जनता से अनुरोध कर लिए। अब हम कहते हैं किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि मानो हमने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, दूसरे देश ने नहीं किया तो हमारे देश की जनता ने प्रयास किया और हमारे शासकों को इस बात पर राजी कर लिया, मना लिया, हम परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे, नहीं चलाएंगे और इनसे हम संबंध नहीं रखेंगे। तो क्या दूसरे देश सब मान जाएंगे? या सामान्य जनता सोच सकती है कि हमारे सरकार ने यह कर दिया तो दूसरे देश हम पर हमला कर देंगे? उन्होंने निरस्तीकरण नहीं किया तो, उन्होंने कार्यक्रम स्थगित नहीं किया तो बंधुओं, अभी मुझे किसी ने यह बात कही थी कल, इस विषय का प्रश्न किया था, इसलिए मैं आपको इस बात को बताने जा रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि मैंने यह कहा है कि संपूर्ण विश्व के छोटे से बड़े देश जो भी इस कार्यक्रम में संलग्न हैं या जो देश इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होकर के साधारण जनमानसों का रुपया धन इस कार्यक्रम में लगा रहे हैं, तो संपूर्ण विश्व के वो देश, मैंने तो सबसे प्रार्थना की है कि सब लोग इसको स्थगित करें। अब आप कहते हैं कि वो नहीं करेंगे तो जो करेगा सो भरेगा, तो क्या होगा? जो करेगा सो भरेगा। मैं आपको यह भी वचन देता हूं कि जो किसी को नष्ट करने का विचार लेकर के जी रहा होगा ना, मैं आपको वचन देता हूं और प्रमाणित करूंगा, लेकिन ये कुछ बातें मैं आपको कहता जा रहा हूं और उनको रखता जा रहा हूं। कैसे रखता जा रहा हूं कि उसको यहां नहीं बताऊंगा। यदि यह समय आवे और संबंधित कोई व्यक्ति मुझसे इस बात में प्रश्न करेंगे कि क्या है इसका निराकरण या क्या है इसका समाधान, तो वो भी बताऊंगा और अवश्य बताऊंगा। आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपके समक्ष यदि उपस्थित हुआ हूं इस आयु में, इस समय में, तो कोई कल्पना लेकर नहीं, मैं जितनी बातें आपको करूंगा उन सबका निराकरण और समाधान भी मेरे पास है। यदि विश्व की मानवता, मानव और जो भी संबंधित लोग हैं उस आचरण को करेंगे तो वो अवश्य परिणाम तक पहुंचाएगा। इसलिए जो करेगा सो भरेगा। यदि कोई नहीं मान रहा है तो मैं ये भी वचन आपको देता हूं कि उसका परिणाम उसी को भोगना होगा। अब आप कहेंगे आपके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र है, वो तो तब बताऊंगा, लेकिन एक सूत्र आपको बता देता हूं, आप सबको बता देता हूं, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चिंतन करना, मनन करना। भाई आप किसी शक्ति को मानते हो, कोई भगवान को मानते हो, परमात्मा को? मैं जिसको भगवान कह रहा हूं, मुझे सारे विश्व की भाषाएं नहीं आती है, परंतु उन सभी मानवों से कह रहा हूं कि वो अपने अपने में चिंतन करें कि उस परमात्मा को या भगवान को कोई मानते हैं, किसी रूप से मानते हैं। यदि मानते तो उसकी सामर्थ्य को भी मानते होंगे,
कि उसकी क्या सामर्थ्य, वह क्या कर सकता है। यदि उसको मानते और उसका विश्वास नहीं करते तो कोई मूर्खता है। आपको उस पर विश्वास करना ही चाहिए। वह सबको देख रहा है, वही परमात्मा मेरे में और तुम्हारे में। अभी मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, लेकिन कार्य उसी का है। अंतर आत्मा के रूप से हम एक के अंतर में वह परमात्मा ही विराजमान है। आप थोड़ा सा इस पर एकांत में स्थिर भाव से, पूर्ण आत्मीय भाव से, संसार और संबंध में और तू अहमता और ममता से परे होकर क्षण भर के लिए आत्म तत्व में स्थिर होकर के इस बात का चिंतन करना। तो आपको अनुभव होगा कि पहली बात तो यह कि परमात्मा सबको देख रहा है, वह उसका निर्णय स्वयं कर लेगा। दूसरी बात यह कि उनकी आत्मा है, वह परमात्मा आत्मा के रूप से बैठता, वो उनको बहुत धिक्कारेगा, उनको सोने भी नहीं देगा कि भाई दूसरे लोग किस मार्ग पर आ गए, तू अभी कहां जा रहा है। मैं आपको वचन देता हूं, 1000 लोग एक साथ में बैठ करके कोई प्रार्थना करते हैं ना, वह कार्य सिद्ध हो जाता है। यह राष्ट्र के राष्ट्र यदि एक शुभ कार्य के लिए चिंतन करने लगेंगे तो आप ये मत सोचना, ये मैं तो एक इसको संदेह ही मानता हूं इस समय पर, कि लोग ये प्रश्न कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई हमने, हमारे राष्ट्र ने कर दिया, उन्होंने नहीं किया, तो सारे विश्व में सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे जैसे हैं, सबके मन बुद्धि अहंकार, सबके चित्त चिंतन सब एक जैसे ही हैं। मेरा अपना तो मानना है कि सभी लोग एक रास्ते पर आ जाएंगे। मैं नहीं कहता, फिर मैं दोहरा दूं कि कभी युद्ध नहीं होंगे, मैं नहीं कहता कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध युद्ध की परंपरा से होना चाहिए, विश्वासघात की परंपरा से नहीं। हमारे भारतीय ग्रंथों में पहले बहुत सारे ऐसे अस्त्र बताए गए हैं, अभी तो विज्ञान बहुत पीछे दिखाई दे रहा। अगर उनको हम सही मान करके चलते हैं तो नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, अनेक प्रकार के सहस्रास्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहनी अस्त्र, एकाध अस्त्र है। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए मैं आपको कह रहा हूं, फिर उसका भी समाधान है। यदि जो लोग नहीं मान रहे होंगे उनको भी मानना पड़ेगा, वह भी मानव है, हमारे भाई हैं। कैसे मानेंगे? प्रेम से कि प्रमाद से? कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे, वो समय निर्धारित करेगा। परंतु मेरा आपसे पूर्ण विश्वास है कि जरूर सारे विश्व के सभी शासक, सभी लोग इस बात को चिंतन करेंगे तो सभी लोग एक रास्ते पर आएंगे। और यदि इसी ऊर्जा का उपयोग आज हम जिस दिशा को ले जा रहे हैं उसका यदि हमने मानवता के लिए, प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र के लिए कर दिया तो आज से 4 गुना विकास स्वाभाविक दिखने लगेगा और विश्व एक शांति को प्राप्त होने लगेगा। विश्व में इतना कार्यक्रम बनते ही, लोगों के मस्तिष्क में यह बात आते ही बहुत बड़ा वजन हल्का हो जाएगा। राष्ट्राध्यक्षों का भी हम जानते हैं, वो सभी बुद्धिमान, योग्य, सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों को मैं धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करता हूं। मेरी दृष्टि में राष्ट्रों के अपने अपने संबंध, समुदायों के अपने अपने संबंध और विचारों से कोई खराब खोटा हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में जितने भी राष्ट्रों के लोग, जितने भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के शासक, प्रशासक जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपनी समझ से अच्छाई कर रहे होंगे। कोई भी ऐसा सोच के नहीं कर रहा होगा कि मैं बुरा काम करूंगा, अब मैं अब गलत करने जा रहा हूं, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं तो सबको एक समदृष्टि से देखते हुए इसी बात के लिए आग्रह रखूंगा कि आप सब एक ऐसा प्रेममय संसार बनावें
एक ऐसा एकतामय संसार बना मैं, और मैं और मेरे, तू और तेरे का भेद खत्म करके बंधुओं कुछ नहीं रहेगा। ये संसार से क्रमशः आते रहते हैं लोग और जाते रहते हैं लोग, लेकिन ये तुम्हारी अहंकार, हठ, मान प्रतिष्ठा, ये छल दंभ द्वेष, पाखंड झूठ के भागीदार तुमको बना रहे हैं, जिसके कारण मानवता को भूलकर अमानवीय विचारों में पड़ जाता है। इसलिए हे विश्व बंधुओं, इस विषय को हम आज यहीं स्थगित करते हैं। निस्संदेह शंका रहित होकर आप सभी लोग मेरे इस विचार को समझें, विचार करें और इस अस्त्र शस्त्र रूपी परमाणु कार्यक्रम को अविलंब स्थगित करें। यही मेरी आप सब लोगों से आशा, अपेक्षा और विश्वास है। सब लोग इसमें अपने मन वचन कर्म से, तन मन धन वचन कर्म जिस तरह से भी सहभागी बन सकते हो, सब लोग इसमें सहभागी बने और इस कार्यक्रम को, अपने उद्देश्य को पाने के लिए आप हर क्षण एकाग्रता के साथ इसकी पूर्णता के लिए प्रयास करें। जय विश्व बंधु।